तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आए हो? मैं नित्यानंदा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप कृष्ण के नाम का जप करें, कृष्ण की महिमा का गान करें और सदा कृष्ण की आराधना में लगे रहें। ठीक है, मैं कृष्ण के नाम का जप करूंगा। इन वचनों को कहकर तुमने मुझे खरीद लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भज गौरांगा कहो गौरंगा, लह गौरांगेरा नाम रे। जय जना गौरंगा भाजे, से ही हो हमारा प्राण रे। गौरांगा बुलिया दुबाहु दुलिया, नचिया नचिया बेराओ रे। गौरांग भजले गौरांग जपिले होए दुखेर अब सान रे। मैं कृष्ण का नाम नहीं जपूंगा। उन्होंने मेरे जीवन से सब कुछ छीन लिया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गौरांग भजले गौरांग जपिले होए दुखेर अब सान रे। गौरांग भजले गौरांग जपिले होए दुखेर अब सान रे। गौरांग भजले गौरांग जपिले होए दुखेर अब सान रे। भज गौरांगा गो गौरांगा, लह गौरांगेरा नाम रे। जय जना गौरंगा भाजे, से ही होया हमारा प्राण रे। गौरंगा बुलिया दुबाहु तुलिया, नचिया नचिया बेराओ रे। गौरांग भजले गौरांग जपिले होए दुखेर अब सान रे। ये लोग कौन हैं? ये दोनों अत्यंत पापी भाई हैं, जगाई और माधाई। ये दोनों वास्तव में ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन बुरी संगति के कारण अब दैत्यों जैसे हो गए हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन्होंने न किया हो। हरिदास, यदि ये दोनों दैत्य स्वभाव वाले व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन को अपना लें तो हमारे प्रभु तो सबसे अधिक पापियों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। यदि इन दोनों का उद्धार हो जाए तो हमारे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी। क्योंकि आपने उन पर अपनी करुणामय दृष्टि डाली है और उन्हें अपने हृदय में स्वीकार किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि वे शीघ्र ही उद्धार होंगे। तो चलो हरिदास और उन्हें हमारे प्रभु का संदेश देते हैं। उनके पास कभी मत जाना, वे तुम्हें मार डालेंगे। बहुत ही खतरनाक हैं। कोई भी उनके पास नहीं जाता। ओ भाइयों, हम तो उनके भय से घर के भीतर छिपे हुए हैं। क्या तुम उनके सामने जाकर आत्महत्या करने जा रहे हो? ओ भाइयों, कृपया अपना पापमय जीवन त्याग दो। कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण की उपासना करो।
कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है और वही तुम्हारे जीवन और प्राण है। जगाई, चलो इन्हें पकड़ ले और मार डाले। हमने सोचा था कि इन्हें वैष्णव बना देंगे, पर आज जीवित बच जाए यही भी सौभाग्य होगा। हे प्रभु, मैं क्या कहूँ, आज तो मेरी अकाल मृत्यु निश्चित है। जब उन्हें यह आभास हुआ कि जगाई और मधाई उनसे बहुत पीछे छूट गए हैं, तो दोनों के मन को शांति मिली। वे हंसते हुए, आनंद से भरी बातचीत करते हुए उस संध्या अपने प्रभु को अपने दैनिक प्रचार कार्य का विवरण देने जा रहे थे। पर वो प्रभु कौन थे? वो कौन से प्रभु थे जिनका संदेश वे इतनी उत्सुकता से सबको दे रहे थे? और किसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को जोखिम में डाला? यहाँ तक कि जगाई और मधाई जैसे दैत्य स्वभाव वाले जीवों का सामना भी किया, केवल उनके पवित्र नाम की महिमा फैलाने के लिए। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा श्रीमती राधा रानी द्वारा की जाती है और वे उस प्रेममयी सेवा में अनंत आनंद का अनुभव करती हैं। अपने भक्त श्रीमती राधा रानी को प्राप्त होने वाले उसी सुख और दिव्य उल्लास का आस्वादन करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु अपने ही भक्त के भाव में प्रकट हुए हैं। वे कृष्ण की भांति श्याम वर्ण के नहीं हैं, बल्कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी का स्वर्णिम वर्ण स्वीकार किया है। ओ नित्यानंदा, ओ हरिदास, मैं आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। हे प्रभु, आपके आदेशानुसार हम हमेशा की तरह घर घर गए और लोगों से कृष्ण के नाम का जप करने तथा उनकी उपासना करने का आग्रह किया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु, हमने 2 मद्यपान में लिप्त व्यक्तियों को भी आपका संदेश देने का प्रयास किया, पर वे हमें मार डालने के लिए दौड़ पड़े। आपकी कृपा से ही हम उनके हाथों से बच पाए। वे